नमस्कार, मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के एपिसोड में हम श्री राम के पूर्वजों में से एक ऐसे राजा के बारे में जानेंगे जिन्होंने एक पुरुष होकर भी गर्भ धारण किया और पुत्र को जन्म भी दिया। वे 14वीं पीढ़ी के नेतृत्व करता हैं और इतिहास में उनके नाम से 3 राजाओं का वर्णन है। वे कौन हैं और क्या उनके विषय में जो कहा जाता है वो सच है या उसके कोई दूसरे अर्थ हैं? जानने के लिए आइए शुरू करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। वाल्मीकि रामायण में श्री राम के पूर्वजों का या उनकी वंशावली का वर्णन 2 बार आया है। एक बार बाल कांड में और दूसरी बार अयोध्या कांड में। इन वंशावलियों में ब्रह्मा से लेकर राम तक के राजाओं के नाम हैं। इन वंशावलियों के आधार पर हम ब्रह्मा से आरंभ करें तो 14वीं पीढ़ी तक पहुंचने के लिए हम ब्रह्मा, मरीचि, कश्यप, विवस्वान, वैवस्वत मनु, इक्ष्वाकु, कुक्षी, विकुक्षी, बाण, अनरण्य, पृथु, त्रिशंकु और धुंधुमार से गुजरते हैं और 14वीं पीढ़ी में हमें युवनाश्व का नाम मिलता है। पुराणों के अनुसार युवनाश का नाम 3 अलग अलग कालों में आया है। इस कारण उन्हें युवनाश प्रथम, द्वितीय और तृतीय कहा गया है। अब प्रश्न यह है कि वे युवनाश कौन हैं जिन्हें महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम का पूर्वज माना है और जो श्री राम के पूर्वजों की 14वीं पीढ़ी के नेतृत्व करता है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि त्रिशंकोर भवत पुत्रो धुंधुमारो महायशः, धुंधुमारान महातेजा, युवनाश्वो महाबलः। अर्थात त्रिशंकु के धुंधुमार नामक महायशस्वी पुत्र हुए और उनके महातेजस्वी और महाबली पुत्र हुए युवनाश्व। वाल्मीकि रामायण बस युवनाश्व को धुंधुमार का पुत्र कह रही है। उनके विषय में अधिक वर्णन यहाँ नहीं है। ऐसे में अगर उनके बारे में ये तय करना है कि वो कौन से युवनाश्व है तो हमें तीनों राजाओं के बारे में जानना होगा। राजा युवनाश्व प्रथम नाम से जो इक्ष्वाकु वंशी राजा विख्यात हैं, वे भागवत के अनुसार राजा चंद्र के पुत्र हैं। विष्णु पुराण के अनुसार उन्हें आद्र का पुत्र कहा गया है और मत्स्य पुराण के अनुसार वे इंदु के पुत्र हैं। वायु पुराण और ब्रह्म पुराण इन्हें राजा अंध्र का पुत्र बताते हैं। यानी इनमें से किसी भी ग्रंथ में उन्हें धुंधुमार या कुवलयाश्व का पुत्र नहीं कहा गया। भविष्य पुराण और वाल्मीकि रामायण की तुलना करें तो युवनाश्व प्रथम का नाम उन राजाओं में आता है जो राजा पृथु और त्रिशंकु के बीच वर्णित हैं। यदि पृथु से शुरू करें तो पृथु, विश्वगश्व, अद्रि और भद्राश्व इनके पहले आते हैं और इन्हें भद्राश्व का पुत्र कहा गया है। यानी कि भविष्य पुराण भी युवनाश्व
प्रथम को धुंधुमार का पुत्र नहीं बताता। यदि युवनाश्व द्वितीय की बात की जाए तो इन्हें भी पुराण इक्ष्वाकु वंशी कहते हैं। महाभारत में इन्हें राजा सुधुम्न का पुत्र बताया गया है और सौधुम्न कहकर संबोधित किया गया है। मत्स्य पुराण के अनुसार वे रणाश्च के और भागवत के अनुसार सेनजित के पुत्र हैं। विष्णु पुराण एवं वायु पुराण के अनुसार इन्हें राजा प्रसेनजित का पुत्र कहा गया है। यहाँ भी सीधे तौर पर हमें ऐसा कोई सूत्र नहीं मिलता जो धुंधुमार से युवनाश्व का संबंध स्थापित करे। अब यदि युवनाश तृतीय की चर्चा करें तो उनका नाम हमें राजा मानधाता के बाद मिलता है और इन्हें मानधाता का पौत्र यानी उनके पुत्र अम्बरीश का पुत्र कहा गया है। स्पष्ट है कि युवनाश तृतीय का मेल भी वाल्मीकि रामायण से नहीं होता, क्योंकि वहां उन्हें धुंधुमार का पुत्र कहा गया है। तो फिर प्रश्न यह है कि वाल्मीकि रामायण में वर्णित युवनाश कौन से हैं? वाल्मीकि के युवनाश्व कौन? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण के प्रसंग में ही आगे बढ़ना होगा। वहां युवनाश्व को धुंधुमार का पुत्र बताने के बाद अगली पंक्ति में कहा गया है, युवनाश्व सुतत्वासीनमान धाता पृथ्वीपति ही, अर्थात युवनाश्व के पुत्र पृथ्वीपति मानधाता हुए। यानी वाल्मीकि रामायण मान रही है कि युवनाश्व के पुत्र मानधाता हैं। इस तर्क के आधार पर जो ये सिद्ध करेगा कि वह मानधाता का पुत्र है, वही युवनाश्व वाल्मीकि रामायण द्वारा समर्थित होगा। जब हम पुराणों की ओर देखते हैं तो श्रीमद् भगवत महापुराण में युवनाश्व का वर्णन आता है, लेकिन वहां उन्हें सीधे तौर पर धुंधुमार का पुत्र नहीं कहा गया। वहां वर्णन आता है कि दैत्य धुंधु से संघर्ष के समय धुंधुमार के अन्य सारे पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। केवल 3 पुत्र जीवित रहे, जिनके नाम थे दृढ़ाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व। इनमें से दृढ़ाश्व से हर्यश्व का और फिर हर्यश्व से निकुंभ का जन्म हुआ। भागवत के अनुसार राजा निकुंभ के पुत्र बर्हणाश्व, उनके कृशाश्व और फिर कृशाश्व के पुत्र सेनजित हुए। इसके बाद युवनाश्व का जन्म हुआ। यानी श्रीमद् भागवत युवनाश्व को सेनजित का पुत्र बताती है, जो फिर से हमें कहीं नहीं ले जाता। ऐसे में आगे का वर्णन जानना जरूरी है, क्योंकि उसी से युवनाश्व द्वितीय मानधाता से जुड़ते हुए दिखाई देंगे। पौराणिक संदर्भों के अनुसार राजा युवनाश्व को 1 से अधिक पत्नियों का स्वामी बताया गया है और उनकी पटरानी का नाम गौरी मिलता है। लेकिन पटरानी गौरी और अन्य पत्नियों से राजा युवनाश्व को कोई संतान नहीं थी। इस बात से वे बहुत दुखी रहते थे। इसी भाव के साथ वे पत्नियों को लेकर वन में चले गए। वन में ऋषियों से मिले और अपनी संतानहीनता के विषय में बताया। ऋषियों ने एक उपाय किया, लेकिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि स्टिम स्म वर्तयांच क्रूरेंदीम ते सुसमाहितः, अर्थात संतानहीन राजा युवनाश्व पर ऋषियों ने बड़ी कृपा की और युवनाश्व को पुत्र प्राप्ति हेतु देवराज इंद्र का यज्ञ करवाया। लेकिन इस यज्ञ के दौरान ही एक दिन राजा युवनाश्व को रात्रि के समय बड़ी प्यास लगी। राजा उठे और पानी की तलाश में यज्ञशाला गए, लेकिन वहां देखा तो ऋषिगण सो रहे हैं। राजा ने सोते हुए ऋषियों को नहीं जगाया। प्यास तीव्र थी और कहीं और जल मिलना संभव नहीं हो रहा था, तो उन्होंने वहां यज्ञशाला में रखा हुआ जल पी लिया। वे नहीं जानते थे कि यह जल वही था जो ऋषियों ने पुत्र प्राप्ति हेतु अभिमंत्रित किया था। जब प्रातः काल ऋषिगण सोकर उठे और उन्होंने देखा कि कलश में जल नहीं है, तब उन्होंने पूछा, कस्य कर्मेदम पीतम पुंसवनम जलम, अर्थात ये किसका कार्य है? ये पुत्र प्राप्ति वाला जल किसने पिया? जवाब था राजा युवनाश्व ने। यह बात स्वयं सत्यनिष्ठ राजा युवनाश्व ने बताई। ऋषियों ने इसे विधि का विधान कहा और ईश्वर की इच्छा मान लिया।
लेकिन यज्ञ का फल तो मिलना ही था। अभिमंत्रित जल के प्रभाव में युवनाश्व ने गर्भ धारण कर लिया। प्रसंगानुसार प्रसव के समय राजा युवनाश्व की दाहिनी कुक्षी या कोख को फाड़कर शिशु उत्पन्न हुआ। इस प्रकार के गर्भधारण और प्रसव का संभवतः यह पहला अवसर था, लेकिन युवनाश्व के प्राण भी बच गए और शिशु भी स्वस्थ था। अब समस्या यह थी कि शिशु का पालन कैसे होगा, उसे दूध कौन पिलाएगा। श्रीमद् भागवत के वर्णित प्रसंग के अनुसार शिशु को रोते देखकर ऋषि कहते हैं कि यह कुमार दूध के लिए रो रहा है और प्रश्न करते हैं कंधास्याति, अर्थात यह किसका दूध पिएगा। कम धास्यति, इस प्रश्न का उत्तर इंद्र की ओर से आता है। मान धाता वत्समा रोदी रीतीन्द्रो देशिनी मदात, अर्थात ऋषियों के प्रश्न पर इंद्र ने कहा मान धाता, अर्थात मेरा दूध पिएगा, पुत्र तू रो मत। यह कहकर इंद्र अपनी तर्जुनी अंगुली शिशु के मुंह में डाल देते हैं। इस प्रकार इंद्र ने जो कहा मान धाता, वही युवनाश्व के पुत्र का नाम हो गया मानधाता। श्रीमद् भागवत का ये प्रसंग स्पष्ट करता है कि युवनाश द्वितीय के पुत्र मानधाता या मानधात्री कहलाए, यानी कि धुंधुमार के पुत्र युवनाश द्वितीय हैं और इन्हीं का वर्णन वाल्मीकि रामायण में आया है। उनका गर्भधारण करना और उनसे मानधाता का जन्म इतनी अद्भुत घटना थी कि उसके आवरण में युवनाश का चरित्र छिप गया और इतिहास में उन्हें पुरुष होकर गर्भधारण करने वाले राजा के रूप में ही याद किया गया। लेकिन श्री राम के पूर्वज राजा युवनाश की अपनी भी उपलब्धियां हैं जो हमें जानना चाहिए। सबसे पहले तो राजा युवनाश्व को वाल्मीकि रामायण में ही तेजस्वी और महारथी कहा गया है, जो बताता है कि वे एक वीर, शक्तिशाली और पराक्रमी राजा थे। इसको प्रमाणित करने वाला एक संदर्भ महाभारत के शांति पर्व के अध्याय 166 में है। वहां कहा गया है कि युवनाश्व को राजा रैवत से एक अद्भुत तलवार भी प्राप्त हुई थी। राजा युवनाश्व को महाभारत में एक महान याज्ञिक की तरह प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के वन पर्व में अध्याय 126 में ऋषि लोमश युधिष्ठिर से कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश में युवनाश्व नाम के धर्मात्मा और पृथ्वीपति राजा हुए। उन्होंने 1000 अश्वमेघ यज्ञ किए और ऐसे कई यज्ञ किए जिनमें दक्षिणा की कोई सीमा ना थी। कहीं ना कहीं यह उनका यज्ञों और उनकी शक्ति में विश्वास ही था कि जब वे गलती से यज्ञ द्वारा अभिमंत्रित जल पी लेते हैं तो वे जानते हैं कि यज्ञ का फल अच्छा ही होगा। और उनका विश्वास देखिए कि इतिहास में यह अनोखी घटना है कि एक पुरुष पुत्र को जन्म देता है और सुरक्षित भी रहता है। यहाँ ऐसा भी वर्णन है कि अश्विन कुमारों ने आकर उनकी सहायता की। इससे भी उनके प्रभाव को समझा जा सकता है। महाभारत तो उन्हें एक तपस्वी और त्यागी महापुरुष की तरह भी प्रस्तुत करता है। वर्णन आता है कि जब राजा युवनाश्व को संतान नहीं होती तो वे दुखी अवश्य होते, लेकिन फिर भी निराश नहीं होते। अंतिम समय में अपना सारा राज्य मंत्रियों को सौंप देते हैं। उनके विषय में लिखा है कि शास्त्र दृष्टेन विधिना संयोज्या आत्मानम आत्मवान, अर्थात वे स्वयं शास्त्रों द्वारा कही गई विधि के अनुसार वन में जाकर तप और योगाभ्यास करने लगते हैं। पौराणिक संदर्भों में ये भी कहा गया है कि अंत में मानधाता को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के बाद वे एक तपस्वी की भांति ही मुक्त होते हैं। यद्यपि राजा युवनाश्व की प्रसिद्धि इसी में है कि उनकी कोख से मानधाता का जन्म हुआ, लेकिन इस पूरे प्रसंग को ज्यों का त्यों स्वीकार करना वर्तमान सभ्यता के लिए कठिन है।
इसलिए इस पूरे प्रसंग को अलग दृष्टि से देखा जाना जरूरी है। हम देखते हैं कि राजा युवनाश्व महान याज्ञिक थे और उन्हें यज्ञ विद्या और विज्ञान पर पूर्ण विश्वास था। उनके विश्वास की पराकाष्ठा यह थी कि उन्होंने यज्ञ के प्रभाव को जांचने के लिए स्वयं को संतान उत्पत्ति के लिए ही प्रस्तुत कर दिया, यानी कि वो पूरी तरह से यज्ञ के लिए समर्पित थे। क्योंकि यह यज्ञ इंद्र का था, इसी कारण आगे की घटना भी इंद्र से ही जुड़ती है। हम देखते हैं कि इंद्र आते हैं और कहते हैं कि इस बालक को मैं दूध पिलाऊंगा, अर्थात माँ की तरह पालूंगा। पुराणों में वर्णित दोनों प्रसंगों का अर्थ यही है कि राजा ने स्वयं को यज्ञ के लिए प्रस्तुत किया और जो पुत्र प्राप्त हुआ उसे इंद्र का आश्रय या कृपा प्राप्त हुई। कुछ इसी तरह का प्रसंग यह भी आता है कि राजा युवनाश्व ने अपनी पुत्री कावेरी को श्राप दिया और वो आधी गंगा कहलाने वाली कावेरी नदी बन गई, और उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दिया तो वो बाहुदा नाम की नदी बन गई। क्या केवल संकेत मात्र नहीं, वास्तव में राजा युवनाश्व ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए इन नदियों के निर्माण में या इनसे जल प्राप्ति में अवश्य ही योगदान दिया होगा, जिसे इन प्रसंगों के माध्यम से बताया गया है। इतना तो तय है कि श्री राम के पूर्वजों की 14वीं पीढ़ी के नेतृत्वकर्ता राजा युवनाश एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी प्रजा के पालन के लिए एक इंद्र के समान शासक चाहा और उसकी प्राप्ति के लिए प्रसव पीड़ा जैसा दर्द था। यही कारण है कि वे एक ऐसे राजा के रूप में जाने गए जिन्होंने पुरुष होकर भी गर्भ धारण किया और पुत्र को जन्म दिया। इतने महान पिता के पुत्र के रूप में जन्मे मांधाता के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा